नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए एक ऐसी अजीबो गरीब चुड़ैल की कहानी जिस चुड़ैल ने अपनी गृहस्थी बसा ली। उसके बाद क्या कुछ हुआ उस परिवार वालों की जिंदगी में उस चुड़ैल के साथ, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को डिटेल में पता चलेगा। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो जिया जहां पर रहती थी वहां पर बीती थी, इसलिए बेहतर तरीके से आप लोग को ये कहानी जिया ही बता पाएगी। तो शुरुआत करो, ये कब, कैसे और कहां पर हुआ था उससे? एक्चुअली हम लोग बचपन में जयपुर में रहते थे, राजस्थान में, मतलब एक जगह थी वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे एक औरत थी जो काम करती थी, हम जहाँ रहते थे वहीं पे काम करती थी, कुछ सफाई का। तो उसने मम्मी को बताई थी, वो बूढ़ी औरत थी, कि मतलब उससे 30-40 साल पहले, मतलब जब हम लोग बचपन वहाँ पे रह रहे थे उसका 30-40 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी वहाँ पे राजस्थान के एक छोटे से गांव में, कि मतलब एक औरत रहती थी और एक आदमी था और उसकी एक माँ थी, बूढ़ी माँ थी। और जो औरत थी उसका एक 3-4 साल का बच्चा भी था। और ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से बहुत आराम से काट रहे थे। एक दिन क्या होता है, जो औरत थी उसकी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, वो रात में कहीं पे वॉशरूम जाने के लिए उठती है। वो टाइम पे वॉशरूम तो बाहर ही होता था जाने के लिए, घर पे तो होता नहीं था। कितने साल पहले की बात है? 30-40 साल पहले की बात है। और वो छोटे से गांव की बात है, राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव, मतलब जयपुर से थोड़ा आगे और हाँ, बहुत ही छोटे से गांव से। मैं राजस्थान बता रही हूँ इसलिए मैं। क्या होता है फिर कि वो उठती है ना, तो देखती है कि उसकी बहू ना कहीं बाहर जा रही है घर से। और जो उसकी बहू दिख रही थी वो टाइम पे, वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका हुलिया भी अलग दिख रहा था। वो समझ नहीं पाती कि ये इस रूम से निकल रही है तो मेरी बहू ही होगी, लेकिन अभी यहाँ पे अजीब क्यों दिख रही है। तो थोड़े दूर तक पीछा करती है और देखती है कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो वहाँ पे गायब हो जाती है। मतलब एक रोड था, उस रोड की जो जाती है उधर से गायब हो जाती है। जो बूढ़ी औरत थी वो शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि मतलब ये क्या हुआ। अभी तो कुछ दूर तक हम लोग गए साथ में, उसके बाद वो गायब हो गई। कोई भी हैरान हो जाए, अचानक से आंखों के सामने से कोई ओझल हो जाए तो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उसके घर की औरत थी, उसकी बहू थी, इसलिए वो और ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। उसके बाद वो अपना वॉशरूम वगैरह करती है बाहर और बहुत सोच में पड़ जाती है। घर पे आती है और उसको नींद नहीं आ रही थी, वही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मुझे इससे पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं सुबह अपने बेटे से बात करती हूँ इस मैटर में। जब सुबह होती है तो अपने बेटे को बोलती है कि अपनी बहू के बारे में, उसका नाम कलावती था, कि वो ना कहीं रात में गई थी। तो उसके बेटा बोलते हैं क्या बात कर रही हो, तो मेरे साथ ही सो रही थी रूम में, और बच्चा भी हमारे साथ में सो रहा था, 3-4 साल का बच्चा था। तो बोलती है नहीं बेटा, तुम मेरे बात पे यकीन करो, वो कहीं गई थी, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुमको कैसे समझाऊं, तुम देखे हो तब तुमको पता चलता। और वो बिल्कुल अलग दिख रही थी जब वो घर से निकली थी, उसके बाद बिल्कुल अलग दिख रही थी। मतलब जब घर नॉर्मली अपने साथ रहती है वो टाइम पे अलग दिखती है, उसका हुलिया भी बिल्कुल। तो वो नहीं विश्वास करता है, बोलता है माँ तुम कुछ भी बोल रही हो। उसको लगता है कि माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, इसलिए दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए ऐसी बात कर रही होगी। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद दूसरे दिन वो रात में सो रहा होता है और वॉशरूम जाने के लिए उठता है, तो देखता है कि मेरी वाइफ तो मेरे बाजू में सो ही नहीं रही है। तो सोचता है कि कहाँ गई होगी ऐसा। फिर उसको दिमाग में आता है शायद हो सकता है वो भी वॉशरूम गई होगी, उसको भी वॉशरूम आया होगा। वो टाइम पे सब लोग तो बाहर ही जाते थे, तो इसीलिए आता है और सो जाता है। उस दिन भी नोटिस नहीं करता है, कुछ भी, सो जाते हैं। तीसरे दिन रात में वो उसकी माँ वापस से देखती है कि जब वो उसकी बहू निकलती है और एक मतलब रोड से जाती, पतला रोड था, कच्चा रोड था, बहुत पतला रोड, तो वहाँ से जा रही होती, उसकी माँ उसका पीछा करती है, बूढ़ी औरत पीछा करती, सोचती है कि नहीं उस दिन भी तो पीछा की थी ना उस दिन, लेकिन वो कुछ दूर बाद गायब हो गई थी ना, इसलिए उसको देख नहीं पाई थी। मतलब ऐसा लगा आंख से ओझल हो, इतनी जल्दी कैसे कहीं इतनी फास्ट जा सकती है। तो इसलिए सोचती है कि नहीं, आज तो मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर ये जाती कहाँ है। तो आज भी तीसरे दिन भी वो पीछा कर रही होती है उसका। जब देखती है कि वो कुछ दूर से जाती है, कच्चे वाले रोड से जाती है, और एक उनके गांव में ना बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ था। वो पेड़ का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी नॉर्मल पेड़ ही था वो, और बहुत भारी और बहुत पुराना था। वहाँ पे जाती है और वहाँ पे कुछ दूर बैठती है पेड़ के पास। उसके बाद पता नहीं मतलब कुछ ऐसी मंत्र वंत्र पढ़ती है कि अब क्या करती है, वहाँ बैठ के कुछ रिचुअल कर रही होती है। ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ पे ऐसा क्या कर रही है। वो सोचती है कि नहीं, जो भी हो मेरी बहू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि मेरी बहू शायद डायन है।
उसको ऐसा लगता है, क्योंकि डायने होती है ना कि रात में 12 बजे के जादू बाद वादू करने निकलती हाँ जाती है और वहाँ पे रिचुअल करती है, जादू टोटका वाला, शैतान को जगाती है, ऐसा करती है डायने। तो उनको लगा शायद मेरी बहू डायन है। वो वहाँ से सोचती है कि अगर डायन अगर उसने मुझे देख लिया तो शायद मेरी जान को भी खतरा हो सकता सही है। बात है। करते हैं ऐसा, भले ही मैं उसकी फैमिली क्यों ना हूँ, भले हम लोग इतने साल से क्यों ना जानते हैं, कहा जाता है ना कि एक डायन तो अपना पूरा परिवार भी खा जाती है। पूरा खानदान साफ कर देती है। तो इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है और बोलती है आज की तो सारी बात मैं अपने बेटे को बताऊंगी ही, और उसको यकीन करना पड़ेगा, मैं सारी बात डिटेल में बताऊंगी। अपने बेटे से सुबह सुबह बताती है उठने के बाद, जब वो खाना बना रही होती है, कि बेटा देख तुझे यकीन करना पड़ेगा, मैंने रात में ऐसा देखी हूँ, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम कर, तू कल रात में सो मत, तो सोने का नाटक कर, आंख बंद करके रख, लेकिन तो सो मत। अगर तुझे मेरी ये सब बातों पे यकीन नहीं, इतना सब कुछ बताने के बाद भी, तो अगली रात में देख। तो वो क्या करता है वैसा ही करता है, वो ऐसे आंख बंद करके सो रहा होता है, सोने के नाटक करता है। उसको क्या लगता है औरत को कि मेरा पति सो चुका है अभी, उसको ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली उसका पति सो नहीं रहा था। जब वो जाती है तो वो भी उसका पीछा करता है और देखता है कि हाँ ये अभी किसी और हुलिया में है और ऐसे जा रही है, और कुछ दूर जाने के बाद सेम टू सेम उसके साथ भी तो वो गायब हो जाती है। तो वो समझ जाता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसकी माँ बोलती है, सुबह सुबह माँ को बताता है सुबह सुबह कि ये सब कुछ मैंने भी देखा, और डर जाता है, घबरा जाता है। बोलता है कि ये सब क्या है, लेकिन माँ वो गायब जैसी, ऐसा लगा था कि कुछ दूर में इतनी फास्ट कैसे कहीं भाग सकती है, वैसा गायब टाइप की हो गई थी। वो डायन तो नहीं हो सकती, क्योंकि डायने रिचुअल करती है जो भी करती हैं, लेकिन ऐसा गायब नहीं हो जाती हैं, वो इंसान की तरह ही रहती हैं डायने। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा मुझे लग रहा है ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये औरत का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पंगा है, गड़बड़ है। उसकी पहले ज़माने के लोग ना जानते थे चीज़ें। तो वो बोलती है कि बेटा मेरे को लग रहा है ना शायद ये चुड़ैल है, ऐसा बोलती है। तो बेटा बोलता है क्या बात कर रही हो, लेकिन हमारा बच्चा भी, हम लोग इतने साल से साथ में रह रहे हैं, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसकी माँ बोलती है एक काम कर बेटा, जब वो रात में सो रही होगी ना तो धीरे से तू उसका बाल काट लेना थोड़ा, मतलब इतना करीब उसका बाल काट लेना धीरे से, और पता ना चले उसको सोते टाइम। कहा जाता है ना एक चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके बाल चोटी में बाल में होती है। वो बोलती है कि तू उसका बाल काट लेना, उसके बाद लाके मुझे छुपा के दे देना। बेटा ठीक वैसा ही करता है। रात में जब वो सो रही होती है, बाहर से आती है, उसके बाद सो जाती है। वो बाहर जब जाती है ना, उसका 1-2 घंटे का ही रहता है जाने का, 1-2 घंटे में वापस आ जाती है। उसके बाद वो सो जाती है बिल्कुल नींद में, और वो देखता है कि अब तो सो गई है, मुझे काट लेना चाहिए। धीरे से मौका पाके उसका बाल इतना काट लेता है और अपने माँ को ले जाके छुपा के दे देता है। और उसकी माँ एक ऐसी जगह छुपाती है जो मैं बाद में आप लोग बताऊंगी स्टोरी के एंड में कहाँ पे छुपाती है। ऐसी जगह छुपाती है कि किसी को मिलना पॉसिबल नहीं था वो चीज़। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो बच्चा 3-4 साल था वो अभी 14-15 साल का हो गया था। इनका बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, और उसके बाद चोटी छुपाने के बाद वो कहीं पर भी बाहर नहीं जाती है। उसके बाद उस दिन से ना ही कहीं बाहर जाती है, ना कुछ, ना ही वियर्ड बिहेव करती है, बिल्कुल नॉर्मल औरत की तरह उनके घर पे रह रही होती है वो। तो क्या उसकी याददाश्त वगैरह चली गई थी क्या? कुछ तो ऐसा हुआ था, तुम समझोगे अभी। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसका बच्चा 14-15 साल का हो गया था, और आप लोगों को पता होगा गाँव में मतलब एक भूसे का घर होता है, घर मतलब कच्चा घर होता है, उस टाइप का होता है। मतलब जो गाय खाती है वो? अरे एक अलग सा पुआल टाइप का घर होता है, मतलब वो अलग सा ही होता है घर गांव में, मतलब वो बहुत लोग समझ गए होंगे। कच्चा घर ना? हाँ, मिट्टी का घर। मिट्टी का रहता है, ऊपर से वो पत्ते से छाव के रखते हैं, ऊपर से वैसे लगा के रखते हैं। वो अलग टाइप घर था, 30-40 साल पहले होते थे वैसे घर, और अभी भी बहुत छोटे मोटे गांव में होते हैं। तो वैसे घर में वो लोग अपना अनाज रखते थे, और वहाँ पे चावल, गेहूं का और इसका धान वान रखते थे, और कुटवा के और सब कुछ करते थे, घर पे भी कूटते थे, वैसा सिस्टम था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा चावल गेहूं बहुत सालों से रखे हुए थे। और अभी क्या होता है कि वो घर थोड़ा पुराना हो चुका था, और ऊपर से पानी टपकने लगा था, सड़ चुका था। तो वो जो बूढ़ी औरत थी अपनी बहू को बोलती है कि एक काम करो बेटा, तुम जाके थोड़ा सा जो वो वाला रूम है उसको थोड़ा साफ कर दो। साफ कर दोगे तो वापस से ऊपर से हम उसको छवा लेंगे, वापस से उसका बनवा देंगे अच्छे से मेंटेन करके, और वापस उसमें अनाज रखना चालू कर देंगे। और वो उस घर पर जाती है वहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन वो जाती है, वापस नहीं आती है। रात के 12 बज जाते हैं, सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, पूरे गांव में ढूंढ डालते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, कहीं पर भी उसका कोई भी अता पता नहीं हो चलता है। मतलब इनको समझ में नहीं आता कि आखिर गई तो गई कहाँ। तभी उसकी माँ को
याद आता है, उसकी दिमाग में एक क्लिक करता है बात कि ओ मैंने तो जो बाल उसका था वहीं पे उसी कच्चे घर में छुपा के रखा था, थोड़ा सा मिट्टी के नीचे थोड़ा सा गाड़ के, और ऊपर से मैंने अनाज रखा था, और उसको शायद उसका बाल मिल चुका है और अपना बाल लेके गायब हो गई। उसके बाद वो कहीं पर भी इन लोगों को नहीं दिखी और कहीं पर भी नहीं मिली। उसका एक बेटा था, बेटा भी अभी भी वहाँ पे रह रहा था उसके घर पे। अरे वो बेटा नॉर्मल है कि क्या है? वो नॉर्मल है, बता रही हूँ ना तुमको आगे। और जो औरत जो मैंने स्टार्टिंग बोली, जिसने मम्मी को कहानी बताई थी, जो साफ करने वाली औरत थी, बूढ़ी औरत, वो एक्चुअली उसके खानदान की स्टोरी ही थी। खानदान की मतलब वही तो नहीं थी सास? उसके खानदान की मतलब 30-40 साल पहले की बात ले लो, उसके खानदान में बहू थी उसकी, मतलब बोलती है कि हमारे खानदान की स्टोरी थी, मतलब हमारे खानदान में ऐसा हुआ था। सोचो, ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। ये कुछ ही स्टोरी होती है जो मुझे पसंद आती है, और स्टोरी सुन के कुछ बनाने का मन करने लगता है, चाहे कुछ भी कहो। मैं बताऊंगा तो सब बताने का वो नहीं है, लेकिन ये मेरे को इतनी अच्छी स्टोरी लगी, मैंने बोली कि यार ये बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। और से 30-40 साल 50 साल पहले ऐसी चीजें होती थी, नॉर्मल होती थी। वो टाइम पे ऐसी चीजें होना, शायद मेरे को लगता है कि वो स्टोरी रियल भी हो सकती है, या अगर किसी को फेक लगता है शायद फेक भी। हम देखें तो हम कुछ नहीं बोल सकते, जो भी है रियल है या फेक है, एंटरटेनिंग बहुत है, बहुत एंटरटेनिंग और है। ध्यान से सुनो और फील में सुनो तो मजा आएगा। वही तो इमेजिन करते करते बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को अलग लगा था। मैं इमेजिन कर रहा था, तुम बता रही थी ना, मैं इमेजिन कर रहा था एक लड़की है जो अलग सी डायन टाइप दिखती है, वो रोज रात में उठ के जाती है, सब इमेजिन कर रहा था मैं। मतलब आप लोग बताना कि आप लोग कैसा लगा, ये मम्मी ने स्टोरी बताया था, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। दोस्तों मैं पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।